पिता परमेश्वर, आज फिर जब हम आपके वचन को खोलते हैं तो आपकी अगुवाई को मांगते हैं। प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, आप रोज़ हमें संभालते हैं, हमें बचाते हैं, अपनी आशीषें हमको देते हैं और अपने पंखों की आड़ में हमको संभाले रहते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हमारे परिवार को भी आपने आशीषें दी हैं प्रभु, परिवार हमें दिया है, इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। जो हमारे परिवार में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि पवित्र आत्मा उनके दिल में काम करे और वो आपको भी अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानने वाले हो सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज हम रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय देखेंगे और पॉल अब अपने लेटर को कंक्लूड कर रहा है। तो किस तरह से पॉलुस बोलता है, आइए उसको देखते हैं। ज़्यादा लंबा मैसेज नहीं होगा। आज मैं कोशिश करूंगा, अगर दोनों चैप्टर ख़त्म हो गए तो देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। पौलुस इस तरह से लिखता है, अतः हम बलवानों को चाहिए, जो विश्वास में बलवान हैं, कि निर्बलों की निर्बलताओं में सहायता करें। होता क्या है, जो फेथ में स्ट्रांग हैं, वो जो फेथ में नए हैं या वीक हैं, उन लोगों को नीची नज़र से देखते हैं, या वो ये सोचते हैं कि यार तुम्हें कुछ पता है नहीं, लेकिन तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो। तो अगर कोई ऐसा करता भी है जो विश्वास में निर्बल है, वो अपने आप को निर्बल करके नहीं पहचानता, तो भी जो विश्वास में बलवान है उसकी पहचान यही होगी कि वो निर्बल की सहायता करेगा विश्वास में और ज़्यादा बढ़ने में, ना कि उसको कंडेम करेगा, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे या घमंड करे इस बात का कि देखो मुझे कितनी नॉलेज है और इसको अभी कुछ नहीं पता। तो ये कलीसिया के अंदर बहुत ज़रूरी है, विश्वासियों के बीच में बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें कुछ बातें पता हैं और दूसरे को नहीं पता, तो हम उन बातों का घमंड ना करें। और इस बात को याद रखें कि कलीसिया में सब भिन्न भिन्न अंग हैं, हर एक का अपना काम होता है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ा हूँ और दूसरा छोटा है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग विश्वास में स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग विश्वास में वीक होते हैं। पौलुस इस बात को मानता है। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करे, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। धीरज और प्रोत्साहन का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ ग्रेस और लव से डील करना है। जहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स हैं वहाँ पे भी बहुत बार मैं देखता हूँ कि कुछ डिनोमिनेशंस हैं जो अपने आप को बड़ा इस बात में प्राइड फील करते हैं कि हमारी डॉक्ट्रिन्स बाकी सबसे बेहतर हैं, लेकिन उनके अंदर इस बात का इतना घमंड है कि वो जब दूसरों से बात करते हैं तो उस सही डॉक्ट्रिन का कोई फ़ायदा नहीं निकलता प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है ना। तो मसीह जीवन में एक दूसरे के लिए प्यार रखना वो सबसे पहली चीज़ है। इसी बात से हम जाने जाते हैं कि हम प्रभु के चेले हैं, कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। जैसा प्रभु ने हमसे प्रेम रखा, वैसा हम एक दूसरे से प्रेम रखें, चाहे हम हर बात पे अग्री ना हो तो भी। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे की गलतियों को मत बताइए। स्पीक द ट्रूथ इन लव, सच्चाई बताइए लेकिन प्रेम में होकर, घमंड में नहीं। फिर पौलुस बोलता है, मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं पूर्वजों को दी गई थी उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। क्या प्रतिज्ञाएं? कि एक मसीहा आएगा जो दुनिया को बचाएगा। इसीलिए प्रभु का नाम इमैनुअल रखा गया, कि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा, पापों के दंड से भी और पापों की उपस्थिति से भी बचाएगा, जिसे हम सैंक्टिफिकेशन कहते हैं। और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करो, जैसा लिखा है
इसलिए मैं जाति जाति में तेरी स्तुति करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। तो पौलुस कह रहा है यहूदियों के पास तो ये स्तुति का मेन कारण है कि जो वादा किया था परमेश्वर ने वो मसीहा प्रभु यीशु मसीह हैं, और अन्य जातियों को भी परमेश्वर की स्तुति करनी है क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें भी बचाया है। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर हे जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो, और हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी स्तुति करो। ये सब जो हैं ये साम्स कोट हो रहे हैं। देखिए ये 117 था, यहाँ पे 66 है, यहाँ पे साम 18 है। ठीक है, तो पॉल जो है वो साम्स कोट करके इन लोगों को बता रहा है। और फिर यशाया कहता है, यशय की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का अधिपति होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। ये आइज़ाया 11 यहाँ पे इसका रेफरेंस दिया हुआ है। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। ये पौलुस लोगों को बोल रहा है। हे मेरे भाइयों, मैं आप ही तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को समझा सकते हो। मतलब तुम्हें काफ़ी कुछ पता है और तुम एक दूसरे को समझा सकते हो। तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए, अब पॉल ये एक हम्बल तरीके से एक दीन होके उनको बता रहा है कि मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा है, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं। ठीक है, तो जैसे यहूदियों के लिए याजक होते थे वैसे अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने पौलुस को एक याजक के समान ठहराया है। ये पौलुस कह रहा है, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं मैं मसीह यीशु में बढ़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म। इसको एक बार दोबारा पढ़ते हैं। क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म। ये थोड़ा Christ has not wrought by me to make the Gentiles obedient, मतलब वो बात माने, इसके लिए वचन दिया कि अन्य जातियां जो हैं वो बात माने। तो ओबीडियंस को यहाँ पे अधीनता ट्रांसलेट किया हुआ है, शायद एक्यूरेट ट्रांसलेशन नहीं है, इसीलिए ये थोड़ा पढ़ने में अजीब लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। और चिन्हों और अद्भुत कामों के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर आइकोनियम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा न हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। तो पौलुस जो था वो अनरीच्ड पीपल, इसके बारे में आप बहुत सुनेंगे, अनरीच्ड पीपल ग्रुप्स। तो ये एक जो इवेंजलिज्म करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी एक एम रहता है कि जिन लोगों तक अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, जिन लोगों ने अभी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं सुना है, उन लोगों तक सुसमाचार लेके जाया जाए। यहाँ पे पौलुस जो है वो गैर यहूदियों की बात कर रहा है, क्योंकि यहूदियों को तो पता था जो कुछ हुआ, गैर यहूदियों को नहीं पता था। तो पौल कह रहा है मैं उन लोगों तक सुसमाचार ले गया जिनको नहीं पता था, और मैं दूसरे की नींव के ऊपर नहीं बनाना चाहता था। ठीक है, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो, जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। फिर पौलुस अपने रोम जाने के
प्लान को इन लोगों को बताता है कि मेरा मन है तुम्हारे पास आने का, इसलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रोका गया, परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए जगह नहीं रही। और ये मॉडर्न डे टर्की की बात हो रही है। और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है, इसलिए जब स्पेनिया को जाऊंगा, इंग्लिश में इसको स्पेन लिखा है, तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट करूं। और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा दो। ठीक है, तो पॉल आगे जाना चाहता है, उसमें कह रहा है कि मैं रास्ते में तुमसे मिलता हुआ जाऊंगा जब स्पेन की तरफ जाऊंगा। और ये अभी जो एशिया माइनर है वहाँ से यूरोप के कॉन्टिनेंट पे जर्नी होगी, परंतु अभी तो पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूँ। तो पॉल बोला है वहाँ आने से पहले, स्पेन जाने से पहले मैं जेरूशलेम जाऊँगा, जो बिलीवर्स वहाँ पे हैं उनके पास। क्यों? क्योंकि मैकेडोनिया और अखाया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों के कंगालों के लिए कुछ चंदा करें। तो मैसेडोनिया और अखाया जो कि नॉन बिलीवर्स थे, अन्य जाति, नॉन बिलीवर्स नहीं, बिलीवर्स थे, अन्य जाति थे, नॉन ज्यूज़ कहना चाहता था मैं, जो कि अन्य जाति थे, इन्होंने कुछ इकट्ठा किया चंदा, जो यहूदी विश्वासी जेरूशलेम में थे और गरीब थे उनके लिए। ये चंदा पौलुस वहाँ उन तक लेके जाएगा। उन्हें अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि यदि अन्य जाति उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में भी उनकी सेवा करें। अन्य जाति जो हैं, जो आत्मिक बातों में यहूदियों के भागी हुए, तो उचित है कि जो अन्य जाति हैं उन्हें शारीरिक बातों में भी यहूदियों की जो ज़रूरत में है सेवा करनी चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं कि वो यहूदी हैं, पर इसलिए क्योंकि वो विश्वासी भाई हैं। इसलिए यह काम पूरा करके और उनको यह चंदा सौंपकर तुम्हारे पास होता हुआ स्पेनिया को जाऊंगा। और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊँगा। और हे भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारे प्रभु हैं और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लयलीन रहो, कि मैं यहूदियों के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी यह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को स्वीकार्य हो। और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। आमीन। ठीक है, तो इसको लेटर को, आज के अध्याय को, अध्ययन को हम यहीं पे एंड करते हैं। कल हमारे पास आखिरी अध्याय होगा देखने के लिए, जो कि काफ़ी छोटा होगा, लेकिन उसमें क्योंकि बहुत सारे नाम हैं तो उन्हें हम इंग्लिश में देखेंगे और ये हम कल देखेंगे। तो आइए आज हम अंत करते हैं प्रार्थना के साथ। पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं और इस बात को याद रखने में हमारी मदद कीजिए प्रभु, कि अगर कोई नए विश्वासी हैं और कोई विश्वास में कमज़ोर हैं तो हमें उन लोगों के साथ बहुत कोमलता से और बहुत प्रेम से, बहुत दीनता से व्यवहार करना है प्रभु, कि हमारे व्यवहार में उन्हें आपकी झलक दिखने वाली हो सके। और पिता परमेश्वर, चाहे वो उनको नहीं पता हो, कमज़ोर हो, लेकिन फिर भी चाहे वो घमंड भी करते हों, तो भी प्रभु हमें दीन बने रहना है और उनको आपकी नज़दीकी में लेके जाना है और बढ़ाना है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ, ये बात हमें हमेशा याद रहे, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।